औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश। और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर है जी हमारे पास 9। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 9 जो है ये एक लेसन है जी, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। एक नर्सिंग के बारे में है, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में है कि ये लोग किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। देखिए, जैसे कि तस्वीर में भी शो हो रहा है कि ये कितना जान जोखों का काम है, मुश्किल काम है। और हर पेशेंट के साथ ट्रीट करना, उनकी बातें सुनना और उनको प्यार से ट्रीट करना, तो ये असल में इनकरेज किया जाता है इसमें नर्सिंग प्रोफेशन को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, साइड क्वेश्चन और थीम। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी तो मेरे बच्चों, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन। प्रोफेशन पेशा, बिगिनिंग शुरुआत। इट वाज बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन, ये मेरे पेशे की शुरुआत थी एज अ नर्स, एक नर्स के तौर पे। ये एक नर्स के तौर पर मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट जो होता है, जो कमरा होता है, उसे हम आईसीयू कहते हैं। इंतहाई निगहदाश्त का जो कमरा होता है, जहाँ पर बहुत सीरियस किस्म के मरीजों को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं आईसीयू। आई वर्क इन, मैंने काम किया इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में, ऑफ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी वार्ड, दिमाग की बारे में जो काम करता है उसके वार्ड के अंदर। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पे। जब बंदा अपनी सर्विस का आगाज करता है तो उस वक्त यंग ही होता है ना। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पर। आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सारी दुनिया को बचा लूँ। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश थी, टू सी द पेशेंट्स, अपने मरीजों को देखकर, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जब वो जल्दी जल्दी ठीक होते थे। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट। तबाहकुन, डिवास्टेटिंग, तबाहकुन एक्सीडेंट्स में जब मरीज जल्द जल्द सेहतयाब हो रहे होते थे तो मैं बहुत खुशी महसूस करती थी। येट आई वॉज पेन्ड, और दूसरी तरफ मुझे तकलीफ होती थी, टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद द एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि स्टक, एक जगह पे रुक जाते थे, एक्यूट, एक बुरी किस्म की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमागी बीमारी में जब वो मुब्तला हो जाते थे। तो पहला साइड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एन आईसीयू इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आईसीयू क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ की समझ आ गई। चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज एन आईसीयू इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आईसीयू क्या होता है जी। एन इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट कहते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट, इंतहाई जब बंदा आखिरी यानी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में होता है, उसे यूनिट कहते हैं। इंटेंसिव थेरेपी यूनिट और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, it is highly specialized department of hospital that provide intensive care medicine, जो कि इमरजेंसी की हालत में मेडिसिन देते हैं, जो बचा जो जो लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी, पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास। वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन स्टैंडिंग, खड़ी थी, एट बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीजा के पास। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, इफ ही कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर, कि वो भी बाकियों की तरह जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाती। रिकवरी, सेहतयाब होना, रिकवर करना, दोबारा से सेहत बहाल हो जाना। हिरा हैड रिसीव सिवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज। हिरा उस बच्ची का नाम था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हैड रिसीव्ड सिवियर हेड, उसको
शदीद किस्म की, सवियर शदीद किस्म की हेड, सर में एंड स्पाइनल और रीढ़ की हड्डी में इंजरीज, जख्म थे, ये टूटी हुई थी। एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जैसा कि वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए। आई टुक हर लाइफ लेस आर्म, मैंने उसका बेजान हाथ पकड़ा, लाइफ लेस बेजान आर्म पकड़ा, इन माई हैंड अपने हाथों में, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, और कई कई वर्जिशें करवाने की कोशिश की ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन ये सब बेसूद था। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन से भी पूछा, टू कम एंड टॉक टू हर, कि वो आए और उससे बातें करे। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ आ नियर एंड डियर वन, के करीबी और प्यारे की आवाज, माइट एक्टिवेट, दोबारा से बना दे, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, जो खुलिए मर चुके हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट कर दे, उनको दोबारा से जिंदा कर दे। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बातें नहीं कर सकती थी। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देखती थी लेकिन बात नहीं कर पाती थी। हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, हर आईज, उसकी आंखें, शोड दिखाती थी, अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, एक नाउमीदी, लापरवाही, सॉरी लापरवाही नहीं कहेंगे, नाउमीदी देख रही थी। बेआसरा और बेमददगार, उसकी आंखों से ऐसे जाहिर होता था जैसे वो बेमददगार और बेआसरा है। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी, थ्रू हर आईज, उसकी आंखों से। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स, किस किस्म की सेहत याबी मरीज की इन्हिसार करती है डॉक्टर पर और नर्स पर। तो ये हमारा साइड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस पैराग्राफ की समझ आ गई तो हम आगे की तरफ बढ़े जी। यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स, नर्स और डॉक्टर पर मरीज की सेहत याबी का कितना इन्हिसार होता है। तो इसका आंसर देखते हैं जी। The recovery of a patient depends upon the doctor and a nurse to a very large extent. वसी पैमाने पर इसका इन्हिसार होता है। A patient cannot recover without the treatment and proper care. एक मरीज मुनासिब देखभाल और एहतियात से, डॉक्टरों की एहतियात के अलावा ठीक नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों को अगर इस सवाल की समझ आ गई तो आगे बढ़े। चलें जी, शाबाश जी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास स्टैंजा नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 3 है। आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आ फेलो नर्स केम नियर मी, फेलो साथी, दोस्त, फेलो जो साथ काम करती हैं। अब फेलो नर्स केम, एक साथी नर्स मेरे पास आई, नियर मी एंड आस्क्ड, और मुझे कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, उस जंग में क्यों लड़ रही हो जो कि पहले ही हारी गई हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ हेल्पलेस कमेंट, आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान हुई, एट फर्स्ट पहली बार, टू हेयर सुनकर, अ कोलीग अपनी साथी की, मेकिंग अ होपलेस कमेंट जिसने नाउमीदी वाला एक जुमला बोला। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर उसे बनाऊं, ब्रेन प्रोसेस उसके दिमाग का अमल, बाय हर सिस्टर्स वाइफ उसकी बहन की आवाज के जरिए। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर यकीन दहानी के साथ, दैट हर आर्म्स एंड लेग गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसकी टांगों और उसके बाजुओं को मुनासिब एक्सरसाइज वर्जिश करवाऊं। दिस माइट हेल्प हर, ये इससे शायद
उसे मदद मिले हर वॉक, उसके चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह। मीनवाइल एंड उसी लम्हे अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक सीनियर तरीन डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थे, वॉकड इन, चलते हुए इस तरफ आए। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उसने मुझे एक आयरॉनिक स्माइल, आयरनी एक टर्म होती है जिसमें हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक भी इस अंदाज से उड़ाते हैं कि अगले को महसूस ना हो। मजाक के अंदाज में किसी का मजाक उड़ाना, प्यार से किसी का, यानी हमें कोई ऐसे कहे आप बहुत अच्छे हैं और उसे पता हो कि ये अच्छा नहीं है, या आप बहुत प्यारे हैं, और तंजिया किस्म के ये जो जुमले होते हैं उसे हम आयरॉनी कहते हैं। तंज तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने क्या कहा, एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी, अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त और ऑन वन पेशेंट, अगर एक ही मरीज पर खर्च कर दोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट, तो हमें भर्ती करने पड़ेंगे मोर नर्सेज, ज्यादा नर्सें, टू अटेंड द अदर पेशेंट, बाकी मरीजों की देखभाल के लिए। प्लीज गो, बराए मेहरबानी जाइए, एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे मरीजों को भी देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस पेशेंट से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी भी अपने पांव पर चल सकेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सबक है कि हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर ने देखे कितने बड़े अल्फाज कह दिए, और इस पे पेशेंट से वे क्या गुजरी होगी, लेकिन इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर को हमेशा होपफुल रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों को इस स्टैंडर्ड की अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ें। जी तो प्यारे बच्चों, 4 पैराग्राफ नंबर है, आई वॉज अपसेट, मैं बेचैन थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, ये नसीहत कि मरीज को छोड़ दो अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। आई न्यू डैट, मैं जानती थी। शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि वो बीमार है। मेजर न्यूरल, ये दिमाग की जो शरियानों से रिलेटेड होता है, डैमेज, उसकी शरियानें डैमेज हो चुकी हैं। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए। एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, इंसान बेटा जब बैठा होता तो अपने आप से बातें करता ना, तो वो कहती है कि मेरे अंदर से एक आवाज मुझे कह रही थी, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक बार कोशिश करो। ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक कोशिश करो। तो माई बॉयज एंड गर्ल्स, जब मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि इंसान को किस कदर कोशिश करनी चाहिए। तो साइड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि आपके इम्तिहान में आ भी सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने ये जरूर याद करना है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, कि ये जो एक्सप्रेशन उसने तासुर छोड़ा है, एक दफा ट्राई वंस फॉर हर, एक दफा इसके लिए कोशिश कर लीजिए, ये उसके पेशे की महारत को किस कदर जाहिर करता है। इसका आंसर भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। शाबाश मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका आंसर है जी, व्हाट डू यू इन्फर हर प्रोफेशनल स्किल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस हर, शी हैड अ डल confidence on her and she could make the patient recover. She is a very kind, sincere, devoted and caring nurse. वो बहुत ही मेहरबान, sincere, डिवोटेड, अपनी फर्ज को फर्ज समझने वाली, और केयरिंग नर्स, और हिफाजत करने वाली नर्स थी। शी स्टक टू हर ओपिनियन, वो अपनी राय पर डट गई। हर एक्सप्रेशन, अपने इस तासुर पर, ट्राई वंस फॉर हर, की उसकी एक बार मदद करो, स्पीक फॉर हर प्रोफेशन स्किल, इससे हमें सबक मिलता है कि वो अपने पेशे में बहुत माहिर थी। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। जी तो प्यारे बच्चों,
पैराग्राफ नंबर 5 है, आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई, एंड टोल्ड हर, उसे बताया, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और इसके करीब तरीन रहकर इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा, विद अटर सरप्राइज, हैरानगी के साथ, एंड रिमार्क दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसे बड़े डॉक्टरों की तरफ से ऑर्डर मिला है कि इसको आम वार्ड में, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर थॉट दैट, डॉक्टर ये सोचते थे, शी वाज अ होपलेस केस, कि ये नाउमीदी वाला केस है, बस ये इसने कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चले जाना, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट, और ये इस बेड को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस, मुझे ये सोचकर धचका लगा। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड, उस मरीज के खानदान वालों ने भी दरख्वास्त दी, टू हेल्प देम, कि उनकी मदद करें, फाइट द केस, कि मैं ये मसला, मैं इस केस पे लड़ूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ काम करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव एनी पेशेंट फाइटिंग, मैं किसी भी मरीज को इस तरह अपनी बीमारी से लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी। आ लॉस्ट बैटल फॉर हर ओन, चाहे वो उसके लिए एक हारी हुई जंग ही क्यों ना हो। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना ज़हन बनाया, टू रिस्क माई कैरियर, और अपनी नौकरी दाव पे लगा दी, एंड हेल्प द पेशेंट, और उस मरीजा की मदद की। I requested the senior doctor to allow me attend this young helpless patient, मैंने सीनियर डॉक्टर से कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस नौजवान बेआसरा बेमददगार मरीजा की मदद करूं। Somehow, जैसे मुमकिन हो सका, I was able to make the patient stay in the ICU, मैंने उसे वहीं उसे इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में रहने दिया। आइडेंटिफाई काइंड ऑफ नाउन यूज इन द टेक्स्ट, हमने जो नाउन है, नाम है, वो आइडेंटिफाई करने, जैसे रहीला है जी, और तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। चलें देखते हैं जी कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़े हम, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन यूज इन द टेक्स्ट। अच्छा, काइंड ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं जी, ये तो आपको पता ही होता है। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हैज बीन यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉमन नाउन होता है आम शख्स या जगह या चीज़ के नाम को, जैसे आदमी है, लड़की है, औरत है। अब औरत अगर हम एक सकीना कह देते हैं तो वे खास बन जाएगी, हम औरत कहते हैं, कोई भी औरत हो सकती है, शहर कोई सा भी हो सकता है। अगर हम लाहौर कहेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा, वैसे वो कॉमन, शहर कहते हैं तो कॉमन है, लाहौर है तो प्रॉपर है। प्रॉपर होता है किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जैसे लड़के की बजाय अगर हम कॉमन में हमने लड़का कहा था और अगर हम अली कह दें तो ये प्रॉपर नाम। मटेरियल होता है जो चीज़ जिससे मिलकर बनी होती है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, तो ब्रेड क्या है, फ्लोर क्या है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्वालिटी होती है बेटा, किसी का सच्चा होना, झूठा होना, लॉयर होना, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज अ लॉयर, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, जिसकी फरमाइश ना की जा सके। हैव बीन यूज इन द कंटेक्स्ट। प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 6 है जी, आई कंटिन्यू टू वर्क विद हीरा, मैंने हीरा के साथ काम जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो इस कदर जल्दी से सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, एज हेल्पलेस नाउमीद एज शी वाज टू सी हर लाई ऑन बेड, जैसे मैं उसे बिस्तर पर लेटे हुए महसूस करती थी। इन अ माइजरेबल स्टेट, एक काबिल रहम हालत में। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर, क्या जो अल्फाज मैंने बोले थे उनकी मैं वजाहत कर पाऊंगी अपने सीनियर डॉक्टरों के सामने। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हौसला नहीं हारा। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट, मैंने उस मरीजा के साथ काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, और उसे वर्जिशें कराती रही। विद हर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी, मैं देख सकती थी, हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, उसमें बेहतरी आ रही थी। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड, एक दिन मैं शशदर रह गई, हैरान रह गई, टू सी, देख कर,
शी लिफ्टेड हर लिटल फिंगर, उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया था, ऊपर किया था। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, अभी कुछ, तमाम कुछ हारा नहीं है। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 month ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 महीने के कोर्स पर कराची भेज दिया गया है। कोर्स पर आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, मैंने तमाम कोशिशें की जो मैं कर सकती थी, टू लीव माई पेशेंट इन अ गुड हैंड्स, के उसे अच्छे हाथों में देखा जाऊं। आई रिटर्न आफ्टर 3 months, मैं 3 महीनों बाद वापस आई, टू सी माई पेशेंट्स बेड, अपने मरीजा का बेड देखने के लिए। टेकन अप बाय अनदर, वहां पर कोई और मरीज लेटा हुआ था। माई फीट फ्रोज, मेरे पाँव वहीं अकड़ गए, सुन हो गए। टू सी द ग्राउंड, जमीन को देखकर। आई कुड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मैं मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं पूछ सकूं व्हाट हैपेंड, कि उस मेरी मरीजा के साथ क्या हुआ। आई वन अगेन बताऊं कि यहाँ पर भी मेरे आंसू निकले। प्यारे बच्चों, इस लेसन को फील करें आप। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसा कि मैं बस बिस्तर के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में पॉप अप कर रहे थे। बेटा पॉपिंग होता है, ये आपने देखा होगा ना, गली में वो पॉपकॉर्न वाले जब आते हैं, वो कुछ दाने डालते हैं और वो बहुत सारे जो भट्टे से होते हैं, पॉप जो होते हैं वो ऊपर उछल रहे होते हैं, वो जो उछल रहे होते हैं ना, तो ये कह रही उसी तरह से सवालात भी मेरे जहन में उमड़ रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, और फिर नरम नरम सी थपथपी किसी ने मेरे कंधे पर दी। आई टर्न अराउंड, मैं मुड़ी पीछे देखा, एंड सी, और देखा, अ यंग वुमेन, एक नौजवान लड़की, औरत, सॉरी लड़की नहीं, औरत, स्माइलिंग एट मी, मुझ पर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, आप अपने मरीजा को ढूंढ रही हो। शी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी अ बिग हग, और मुझे, अगेन मेरे आंसू आ गए। एंड गिव मी अ बिग हग, और मुझे एक जोर से जफ्फी लगाई। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। आई न्यू यू डिड नॉट अलाउ देम, मुझे मालूम है कि आप उनको इजाज़त नहीं देती थी, टू मेक मी लेड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि मैं एक मजदूरों वाली जिंदगी गुजारूं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी पैराग्राफ नंबर 9 है जी। आई स्टूड स्टिल, मैं वहां पर जामिद रहेगी, अकड़ गई, बर्फ बन गई। बट हर फैमिली केम अराउंड विद अ बिग स्माइल, लेकिन उनके खानदान वाले बहुत ज्यादा मुस्कुराहटों के साथ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। ऑन देयर स्माइल ऑन देयर फेसेस, और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह तआला लाख शुक्र है। शी वाज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग, खड़ी थी। एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, अपनी टांगों पर चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मैं उसे पहचान भी ना पाई। विदाउट मशीनरी एंड ट्यूब अराउंड हर बॉडी, जब मैंने उसे देखा था तो उसके जिस्म पर मशीनें लगी हुई थी और ट्यूब्स उसकी बॉडी पर लगी हुई थी। शी वॉक्ड ऑन क्रिचेज, वो बैसाखियों पर चल के आई। विच शी कुड लीव इन अ फ्यू मंथ, जो कि चंद एक महीने बाद वो बैसाखियां भी खत्म हो जाएंगी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी। दैट माई एफर्ट बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशों का फल मुझे मिल गया। बोर फ्रूट, मैंने कमा लिया। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम में से बहुत सारे, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। डैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी, कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मदद की। तो विन अ बैटल लॉस, कि मैंने एक हारी हुई जंग जीत ली। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू द कंसिडरेबल बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा बेटा, बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप, बाउंड क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। हम कहते हैं ना ये बाउंड, बाउंड का एग्रीमेंट होता है कि उन्होंने मेरे साथ दोस्ती का एक एग्रीमेंट कर लिया। उसकी पूरी खानदान ने, वो दाखिल हुए और उन्होंने मेरे साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया। विद मी, मेरे साथ। आई वॉज हम्बर्ड, मैं आजिज हो गई। बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो मैंने आजिज़ी अख्तियार की टूवर्ड मी, मेरी तरफ।
I felt a sense of reward, strength in me. मैंने अपने अंदर एक रिवार्ड नहीं, renewed strength in me, एक नई ताकत महसूस की. Where there is will, there is way. जहाँ चाहा वहीं रहा. I was proud to be a nurse. और मुझे फख्र था कि मैं एक नर्स बनी. प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन और आगे हम इसका देखेंगे थीम. जी तो प्यारे बच्चों, थीम है हमारे पास. सम पीपल कंसीडर नर्सिंग एज एन अनरेटेड प्रोफेशन. कुछ लोग नर्सिंग को अच्छा, यानी कि अच्छा पेशा नहीं समझते. अनरेटेड होता है जिस पर दाग धब्बे हों. ठीक है जी. इट वाज नॉट बीइंग अ वैल्यूड, और इसकी कोई अहमियत नहीं है. लाइक सम अदर प्रोफेशन, जैसे कि दूसरे कुछ शोबे हैं. सो दिस स्टोरी हाईलाइट द, ये कहानी हाईलाइट जाहिर करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग के शोबे की अहमियत को. एंड हाउ द सिंसियर एफर्ट, और किस कदर मुखलिस कोशिशें की जा सकती हैं. एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, और मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ या जज्बे के साथ आप नर्स सेव द पेशेंट फ्राम नियरिंग क्रिपलिंग स्टेज, के इंसानों को सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज बनने से रोका जा सकता. तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर ये लेसन पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और ये जो ट्यूशन है, ट्यूशन सेंटर है, इस लानत से जान छुड़वाएं प्यारे बच्चों. अपने वालिदैन का कीमती पैसा बचाएं, अपना कीमती वक्त बचाएं, घर पे रहें, खूब तैयारी करें, अच्छे अच्छे नंबर लें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें. और अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं और आपको मेरा ये लेसन पसंद आता है तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब की आखिरत बेहतर करे. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.